हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न टू अर्न। ये जो सीरीज़ हमने शुरू की है, इसमें हम आपको अपनी कम्युनिटी से उन प्रॉफिटेबल ट्रेडर से मिलाते हैं जो कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर बड़े डिसिप्लिन रहते हुए हर महीने कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स लेकर आ रहे होते हैं। और जो रोड मैप, जो रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम हम लोगों ने इनको दिया हुआ है, उसको बड़े तरीके से फॉलो करते हैं। बड़ा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, बड़ा ज़बरदस्त साइकोलॉजी पे कंट्रोल है इनका एज अ ट्रेडर। सो ऐसे ही हमारे साथ आज हमारे एक स्टूडेंट मौजूद हैं, मसब साहब। ये बैच 4 के हैं। जी मसब, कैसे हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। मसब, कैसे आप आए ट्रेडिंग में? पहले तो ये बताएं कि आप करते क्या रहे हैं आजकल, क्या मसरूफियत है आपकी, और फिर ये ट्रेडिंग की जर्नी आपने कैसे शुरू की? सर मेरा सर्विस सेक्टर में एक बड़ा नॉन ब्रांड को मैं रन कर रहा हूँ और ट्रेडिंग शुरू से तो नहीं कह सकते आप, लेकिन एक पैशन था कि यार ट्रेडर बनना है। एक हमारे टीचर होते थे शुरू में अकाउंट्स के ना, उन्होंने एक पेपर पे साइन करते हुए मुझे कहा था, मुझे नहीं मतलब पूरी क्लास को कहा था कि यार अगर अमीर बनना है ना तो स्टॉक बाय कर लो। तो उनकी बात वो एक खुद दफ़ा, टीचिंग कर रहे थे? हाँ, लेकिन वो खुद टीचर थे। अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल से उनके पास होल्डिंग्स होंगी अच्छा। जो जिस तरह वो कह रहे थे। हम्म। तो वो एक बात क्लिक कर गई, तो एक जहन में रहा था कि कभी ना कभी स्टॉक्स बाय करने हैं। तो मैंने 2018 में ना पहले स्टॉक्स बाय किए, कोई कहीं से ना पैसे इकट्ठे करके मैंने 1 लाख रुपए के। सही। तो हमने सोचा था कि इमरान खान साहब आएंगे, जी। तो बस ये ना परफेक्ट टाइम है मार्केट का, क्योंकि इसके बाद तो बूम कर जाएगा, कुछ भी सब कुछ डबल हो जाएगा और हम ना मिलियनेयर तो हो ही जाएंगे, बिलियनेयर नहीं सी मतलब आप लाख रुपए डाल के मिलियनर होना चाह रहे मिलियनेयर होना चाह रहे थे। हैं? अच्छा। तो उसके बाद मार्केट 55,000 पे थी। अब ये हमें किसी ने पढ़ाया नहीं था, सिखाया नहीं था कि 55,000 पे मार्केट पे बाय नहीं करना था। तो खैर वहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुई, तो 28,000 तक हम उसको देखते रहे। खैर इतना एक आ गया था कि बेचा नहीं कुछ भी, उसको होल्ड करते रहे, लेकिन मज़ीद बाय भी नहीं किया। मतलब लेकिन आप ना उस पोजीशन में फंस गए, कुछ फंस सब गए, कोई ट्रेड प्लान था नहीं कि कुछ कहाँ भी पे नहीं था। स्टॉप लॉस रख के कोई लॉसेस कट करने हैं या डिसिप्लिन होते हुए कहीं से एवरेज करनी है, या कैसे पता चलेगा कुछ पता ही रिवर्सल नहीं था किया? उस टाइम पे अच्छा। ना कि एवरेज भी कर सकते हैं, क्या कर सो आप सकते हैं। ब्लाइंडली जाके आपने इन्वेस्ट कर दिया और फिर पैनिक करते रहे? फिर मैंने सही। उसको फिर छोड़ दिया काफ़ी हद तक। तो फिर बाद में थोड़े बहुत हम उसमें रिकवरी आई, तो कोविड आ गया। हम्म। कोविड में मार्केट ने दोबारा नीचे फेंका, हम्म। तो स्टिल कुछ पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना, तो हम उसी तरह ही बैठे रहे। सो आपका जो पहला एक्सपीरियंस रहा इन्वेस्टमेंट का, वो बहुत डिजास्टर रहा। बहुत ज़्यादा। सही है। फिर उसके बाद फिर कहाँ से चेंज आना शुरू हुआ? उसके बाद मैं कोविड के बाद से चीज़ें देखना शुरू हुआ दोबारा से। तो कोविड में थोड़ा ना पता चलना शुरू हुआ कि ये बड़ा अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए। तो थोड़ी बहुत अमाउंट इन्वेस्ट की, थोड़ा पता चला एवरेज कर सकते हैं, एवरेज किया और फिर छोड़ दिया। फिर मैं अपनी कुछ पर्सनल मसरूफियात थी उसमें बिज़ी हो गया। तो लेकिन ना एक था, गिल्ट था कि यार ये क्यों नहीं हो रहा ना, मतलब मैं अभी स्टिल लॉस में ही हूँ, क्यों हूँ, कैसे रिकवरी आएगी। तो इसी तरह सर्च करते करते एक पॉडकास्ट में ना मुझे पता चला एक फराज सर हैं, उनके बैचेस चल रहे हैं, तो वो ज्वाइन करते हैं। तो मैंने पॉडकास्ट सुना, वो बड़ा रियलिस्टिक सा पॉडकास्ट था आपका। तो फ़ौरन मैंने उसी दिन ही रात को प्रोमो कोड चल रहा था, तो मैंने ट्रेनिंग में ना रिज़र्व करवा लिया खुद को। बैच सो स्टार्ट हुआ, आप आए बैच 4 में इनरोल हुए थे आप? मैं बैच 4 में इनरोल हुआ सही। था। बैच स्टार्ट हुआ उसके बाद खैर शुरू में वो था कि जब शुरू किया तो पता चला कि यार मतलब ये तो हमें कुछ पता ही नहीं था, कुछ भी नहीं पता था उसका, और हम ट्रेडर भी थे। तो पता नहीं किस चीज़ के ट्रेडर थे, लेकिन शुरू किया। उसके बाद से बैच बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखा, बहुत ज़्यादा कुछ सीखा। उसके बाद से आपको आफ्टर कोई 12th क्लासेस, आपके 12th क्लासेस के बाद एक सरमाया आप लोगों का कंपटीशन था। उस कंपटीशन में भी अच्छा परफॉर्म किया था, तो मैंने ना उसके बाद से आपके जैसे ही बैच ख़त्म हुआ ना, तो मैंने ना फंडेड नेक्स्ट का अकाउंट ख़रीद लिया। और सो पता नहीं, फंडेड नेक्स्ट बेसिकली प्रॉफ फर्म है। तो प्रॉप फर्म जैसे है। ही आपकी ट्रेनिंग खत्म हुई, यू जम्प्ड इनटू प्रॉफ फर्म अकाउंट
और वो आपने Directly चैलेंज jump। ले लिया? अच्छा, सही। बिल्कुल, मैंने चैलेंज बाय कर लिया। उनका कोई 30,000 का था, शायद $10,000 का था। अच्छा, $10,000 के फंड्स वो आपको दे रहे थे और 30,000 रुपीज़ की आपकी इन्वेस्टमेंट थी, जी, ऐसा ही है? जी। 30,000। तो जैसे ही वो मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने ना पहली रात उड़ा दिया। अच्छा। तो क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी, बहुत ज़्यादा जल्दी मैंने ले लिया था। फिर आपने अगर मुझे बताया होगा तो मैंने तो आपको डांटा होगा। ऑब्वियसली आपने तो मुझे शायद मार भी देते कि अच्छा। ये क्यों किया। तो खैर, क्योंकि आपने अभी अलाउ नहीं किया था हमें ट्रेनिंग में कि आप अभी प्रोफर्म्स ले सकते हैं, जी। लेकिन क्योंकि एक वो हो गया था कि प्रोफर्म्स पे हम जा सकते हैं, एक थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी था कि कर लेंगे, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी थी। उसके बाद से मैंने कुछ 3-4 दिन वेट किया और दोबारा वही अकाउंट बाय किया और दोबारा फेल कर दिया। अच्छा, सो आपने 2 प्रोफर्म्स कंसेक्यूटिव बेसिस पे और वॉश विद इन अ कर वीक मैंने 2 प्रोफर्म्स फेल कर दी। हम्म, उसके बाद थोड़ा सा टाइम लिया मैंने, और उसी दौरान में आपका चल रहा था, वाइवास चल रहे थे हमसे। तो वाइवास के दौरान अच्छी तैयारी, दोबारा से चीज़ें रिपीट की। तो मैंने ना तीसरा अकाउंट बाय किया, कोई आप कह लें 20 to 25 डेज़ के बाद। सही। वो मैंने सिंगल शॉट में पास किया, लेकिन वो फ्लूक था। वो फेज़ 1 आपका क्लियर हो गया, चैलेंज पास हो गया। चैलेंज सही। पास हो गया, लेकिन ना वो फ्लूक था, वो मुझे पता चला बाद में। खैर, उसमें थोड़ा अच्छा रहा, मेरे कोई $3,500 भी बन गए थे अच्छा। जो मैंने विड्रॉ करवाए। सो ये आपका फेजेस वाला अकाउंट था या डायरेक्ट फंडेड अकाउंट जो आ रहा था फंडेड नेक्स्ट का उस टाइम, वो डायरेक्ट फंड्स डायरेक्ट फंडेड अकाउंट अच्छा, था। तो उसमें आपका जो फर्स्ट पे आउट आया वो $3,500 का था। वाओ। अच्छा, तो ये आपने वन शॉट 3,500 मतलब $7,000 का प्रॉफिट किया होगा? कितना प्रॉफिट था? हाँ, इतना ही था, कोई अराउंड 73, क्योंकि वो 50% 75। हाँ जी, अच्छा। वो देते हैं 53%। सही। तो उसमें वो विड्रॉ करवाया, लेकिन ना वो आखिरी पे आउट था। उसके बाद से मैंने उस अकाउंट को दोबारा से, मतलब पहला और आखिरी पे आउट था ना? पहला मतलब और आखिरी पे अच्छा। आउट था। उसके बाद से मैंने उस अकाउंट को ना दोबारा से उड़ा दिया। नहीं पता क्या किया, क्यों किया। ट्रेनिंग के फौरन बाद आपने 3 अकाउंट्स उड़ा दिए? विद अच्छा, इन 2 months। सही है। मतलब वो लोग जो देख रहे हैं ना, वो ये समझ रहे होंगे ये ट्रेनिंग बेचने आया है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तो ट्रेनिंग के बाद रियलिस्टिक ये है, इन्होंने बात नहीं सुनी, जो रोड मैप दिया हुआ था उस पर अमल नहीं किया, एंड देन इन्होंने अपने खुद से ही अकाउंट्स खरीदे, मैंने इजाज़त नहीं दी थी, और उसके बाद वॉश करके। और क्योंकि आप तो ट्रेनिंग के एक स्पेसिफिक टाइम के बाद इजाज़त देते थे कि यार अभी गुड टू गो है, आप जाके अकाउंट्स ले सकते। चलें, ये सब आपका फेज गुजरा स्ट्रगलिंग का, सही है। ट्रांजिशंस कैसे हुई? वो कौन सा टाइम था कि आपको समझ लगी कि भाई रिस्क मैनेजमेंट भी कोई चीज़ है, वन शॉट मैंने अकाउंट्स नहीं पास करने? कैसे पता चला कि यार मेरे अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं एज अ ट्रेडर? अच्छा, उसके बाद ना मैं काफ़ी थोड़ा सा डाउन हो गया था, काफ़ी ज़्यादा। लेकिन उसके बाद से ना मैंने थोड़ा सा टाइम दिया खुद को, लेक्चर्स रिवाइज किए, और मैंने ना एक आपका सेशंस होता था वीकली बेसिस पे जी, मैं उस पे आया आपके पास, तो मैंने आपको सारी स्टोरी सुनाई। ये नहीं बताया था मैंने आपको तब कि यार मेरे अकाउंट्स फेल हो गए हैं। मैंने ना आपको कहा कि यार वो मैं ना बिल्कुल मार्केट के ऑपोजिट जाके खड़ा हो जाता हूँ, थोड़ी ट्रेड्स अच्छी जाती हैं, उसके बाद से ना सारा कुछ नेगेटिव चलना शुरू हो जाता है। आपने, मुझे याद है, मुझे कहा था कि यार तुम्हारा ना कोई सीरियस ब्रेकअप हुआ है उसकी वजह से ना तुम्हारी लाइफ में ये चल रहा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। खैर ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने उसके बाद से आपने मुझे कहा कि तुमने ना चार्ट्स मेरे साथ शेयर करने हैं। सही है। तो मैंने चार्ट्स आपके साथ शेयर कर दिए। आपने मुझे एक प्रॉपर मेंटोर असाइन किया था, तो उसने बहुत गाइड किया मुझे। मेरे चार्ट्स में ऑब्वियसली थोड़ी थोड़ी माइनर मिस्टेक्स तो थी, जिसकी वजह से मैं गलत साइड पे जाके खड़ा हो रहा था। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ी। आपके साइकोलॉजिकल के जो भी जितने भी आपके वो लेक्चर्स थे वो सारे मैंने सुने। उसके बाद मेंटोर से मेरी प्रॉपर गाइड हुई, उन्होंने मुझे प्रॉपर गाइड किया कि आपने 2-3% से ज़्यादा नहीं जाना। सही। अगर आपका इतना हो गया है तो आप बंद कर दो। डन फॉर द डे, डन फॉर द वीक, डन फॉर द मंथ। अगर आपका हो जाता है आप साइड पे हो मतलब आपने अपने टारगेट्स रख लिए कि पर मंथ इतना करना है या पर डे इतना करना है, वो अचीव हो गया तो आप ओवर ट्रेडिंग से बच गए। मैं ओवर ट्रेडिंग से बच गया। असल कॉज शायद ओवर ट्रेडिंग थी,
एक एक्साइटमेंट थी जल्दी में थे ट्रेडिंग आप, की। हाँ, बहुत जल्दी जल्दी में। में थे। असल में वो टिकटॉक देख के ना या इंस्टाग्राम रील्स देख के हम अब 10 सेकंड वाले लोग रह गए हैं ना, तो अच्छा। हमें होता है कि यार 10 सेकंड जैसे इतनी जल्दी चाहिए सब कुछ हमें। हाँ, तो इस तरह उसके बाद से मुझे फिर मैंने $300 एक रियल अकाउंट में डिपॉजिट किया, सही है। ये सब के बाद। और बहुत डर के किया, उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। तो खैर मैं उसको लेकर चलता रहा, 2%, 3%, 4% तक भी गया, और मैं उस अकाउंट को ऑलमोस्ट 2300 तक लेकर गया। सो 300 से, ये तो बहुत बड़ी, फिर आपने बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग की होगी कि 300 से आप अगर 4% कर रहे हो एक ट्रेड के ऊपर, वो $10-12 बनते हैं। तो 300 से 2300 तक तो ये बहुत ज़्यादा अब मुझे कोई कर रहे हो। 4 to 5 मंथ्स लगे अच्छा, तो वहाँ आप तक ग्रेजुअली पहुँचने में। उसका रिस्क बढ़ा रहे थे। रिस्क बढ़ा रहा था, अगर कोई परफेक्ट शॉट मिल रही थी तो अच्छा, वो अवेल कर रहा था तो मैं। यानी कि मतलब आप रिस्क ले रहे थे उस पर रिस्क भी। ले रहा था, लेकिन बहुत कैलकुलेटेड रिस्क था। ठीक है, वो $300 थे तो वो इतना हाँ, ज़्यादा, इतना वो ज़्यादा सही। नहीं था। और सो उसके बाद $300 को आपने $2300 किए। जी 300 को मैंने $2300 किया। सही। और ये मुझे याद है अभी भी कि इस ट्रेनिंग को ऑलमोस्ट 6 मंथ गुजर चुके थे। सही, आपकी ट्रेनिंग 2022 सितंबर में ख़त्म हुई थी, 2022 सितंबर में। तो 2023 और मार्च अप्रैल तक मार्च आप, अप्रैल तक मैं इस पॉइंट पे पहुंचा था। सही है। और फिर मेरे ख्याल से यहाँ तक पहुँचने की एक ही रीज़न कंसिस्टेंसी थी कि यहाँ तक, क्योंकि कुछ लोग ये है कि भाग जाते हैं कि यार हाँ नहीं, सही है, वो लेकिन कॉन्फिडेंस वो नहीं रहता, शेक हो जाता है, एग्जैक्टली शटर हो जाता है, उसके बाद वो कहते हैं ये काम नहीं करना। नहीं सही। करना। उसके बाद से मैं प्रॉप फर्म्स पे तो दोबारा नहीं गया कभी भी, तो मैं इसी तरह रियल अकाउंट पे ही रहा। सो प्रॉप फर्म पे क्यों नहीं गए जब आप इतनी अच्छी ट्रेडिंग कर रहे हो कि 300 से 23 कर दिया? सो प्रॉप फर्म पे तो आपको $300 या $100 के ऊपर $10,000 की इन्वेस्टमेंट मिल जाती। हाँ, लेकिन वो एक दो उसमें बैड सिनेरियोज भी थे कि वो क्या हुए? माई फंडेड जो था मेरा माई फॉरेक्स फंड। माई फॉरेक्स फंड, उस पे ना मेरे क्लियर हो गया था सब कुछ, लेकिन ना वो अगले दिन न्यूज़ आई कि वो लोग भाग गए ना। तो उसके बाद से मुझे था कि यार अगर मैं एफर्ट कर रहा हूँ, एक मैं चल रहा हूँ, तो क्यों ना मैं अपने पैसों पे ही कर लेता हूँ। वो ज़्यादा बेहतर है, कम से कर लूँगा लेकिन मैं अपने पैसों से ही कर लूँगा। सही। तो इसलिए मैं प्रॉब्लम्स की तरफ नहीं गया। तो उसके बाद से मैं अपने ही पैसों पे चलता रहा। बीच में मेरी गोल्ड की बहुत अच्छी रैली मिली थी, जो 1950 से हम लोगों ने अराउंड कोई 2300 तक इसको प्लान करके, बहुत अच्छी राइड थी। और वो मुझे याद है कि सारी सब अगेंस्ट थे उस राइड के, लेकिन आप थे कि यार ये बुलिश निकलेगा, ये बुलिश निकलेगा, और वो खैर निकला, बुलिश निकला। लेकिन उस तरह से उसमें भी हमने राइड नहीं ले सके उसको भी कि वो 24-25 पे जाके खड़ा है, लेकिन हम डर के ऑलमोस्ट 22-2300 पे निकल गए थे। स्टिल कि इससे ये पता चलता है कि अभी भी सीखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। सही। सो अभी आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कौन सा अकाउंट रन कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं मैंने पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स की? अभी मैं रियल अकाउंट रन कर रहा हूँ। एक कितनी वर्थ का है वो? $60,000 का है। अच्छा, राइट नाउ आप $60,000 का डिपॉजिट करके आप ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, मुझे एक उस जगह पे से क्या रिटर्न्स हैं? मैं उसको बड़ा तमीज़ से लेके चल रहा हूँ। तमीज़ का मतलब क्या है? जो देखने वाले उनको समझाएं कि तमीज़ किसको कहते हैं। तमीज़ का ये मतलब है कि मैं उस पर बिल्कुल कोई गलत ट्रेड नहीं लेता। 2%, दिखा सकते हैं वो 3%। अकाउंट? जी मैं दिखा सकता हूँ आपको, एक सेकंड दीजिएगा। सो कितना डिपॉजिट है और ये अभी तक आपने इसके ऊपर कितने रिटर्न्स किए हुए? इस पे मेरा अराउंड कोई $60,000 प्रॉफिट है, सॉरी डिपॉजिट है। तो मेरे प्रॉफिट इस टाइम $12,000 है। और ये $12,000 के जो प्रॉफिट हैं ये आपने कितने टाइम पीरियड में किए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक रात में किए? नहीं, ऑब्वियसली आप अच्छा। कभी भी एक रात में नहीं कर सकते ये जी। ये मेरा कोई $12,000 6 मंथ्स में है। मैंने ये फेब में स्टार्ट किया था। $12,000 आपका 6 मंथ्स में, इसका ये मतलब है अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो आप $2,000 पर मंथ कर रहे हैं, तो आपने $6,000 के डिपॉजिट रख के आप कहते हैं कि $2,000 पर मंथ मेरे लिए काफ़ी है। तो $60,000 डिपॉजिट के ऊपर $2,000 का मतलब है कि 3-3.25% के करीब है। जी एग्जैक्टली। सो ये आप, मेरे ख्याल में तो वही है रोड मैप जो मैंने बताया कि 3% डॉलर बेस्ड करो काफ़ी है। वो जो ट्रेनिंग मैंने आपसे उस टाइम पे ली थी ना, फेलियर के बाद से,
कि साइकोलॉजिकली किस तरह चलना है, कितना चाहिए, ज़्यादा की लालच नहीं करनी, ज़्यादा लंबा नहीं खेलना, आप टुक टुक करके वो खेलते जो रहें। रोड मैप और रिस्क मैनेजमेंट की वो जो बार बार मैं एग्जैक्टली वीडियोस करता वो ही रहता हूँ। था, लेकिन उसको सीखने के लिए ऑब्वियसली थोड़ा मुझे नुकसान भी करना पड़ा, हाँ। थोड़ा टाइम भी, 6 मंथ्स लगे मुझे सिर्फ इसी चीज़ को, अपने आप को इस चीज़ पे लाने के लिए कि भाई सिर्फ 2% से ज़्यादा नहीं जाना, 2% पे ही रहना है। तो एक लंबी जर्नी थी। अगर देखा जाए बड़ा रियलिस्टिक अप्रोच है ये। अगर आप देखो 2% 3% महीना कर रहे हो और डॉलर बेस्ड है बेसिकली, तो इसका ये मतलब है कि आप साल में 24% से लेके 36% करते हो। एग्जैक्टली सो डॉलर बेस्ड 36% का बहुत मैसिव रिटर्न है। बहुत मैसिव रिटर्न है। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा है, हाँ। क्योंकि आपको पता ही है अभी क्या चल रहा है डॉलर का। सो इसका ये मतलब है कि आपने $60,000 की इन्वेस्टमेंट जो की, पहले तो ये बताएं इतने पैसे आए कहाँ से आपके पास, कहाँ से चोरी की आपने? ये मजाक कर यार रहा हूँ। मेरी एक जी। प्रॉपर्टी थी तो वो बेची थी। खैर उसमें भी उस टाइम पे भी मेरा मकसद ये लेना नहीं था। सो आपने प्रॉपर्टी सेल करके और आप इस तरफ आए। इस तरफ आए। सो बड़ी बोल्ड था, बहुत ज़्यादा decision है। बोल्ड था। और शुरू में तो मैंने अपने घर में भी नहीं बताया था ये किया है मैंने। हाँ। तो क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी लोग कहते हैं तो कि प्रॉपर्टी बनाओ, मैं भी मना करता आपको। अगर Obviously, आप मुझसे obviously. पूछते मैं भी मना करता। तो इसका ये मतलब है कि आप $60,000 की प्रॉपर्टी 1,70,75,00,000 के ऊपर जी। इस टाइम आप रिटर्न ले रहे हो तकरीबन 5.5-6 लाख रुपए 5.5 महीना। लाख, और वो रिटर्न जबरदस्त। मुझे कभी भी नहीं मिलेगा, ना रेंट पे अच्छा, अब देखेंगे। ये तो ठीक है। अब ये जो 3% आप कर रहे हो $2,000 महीना, इसके लिए क्या माइंडसेट है? ये कंसिस्टेंसी कैसे आई? कभी बीच में शैतान आके नहीं तंग करता कि यार बहुत नहीं तंग मतलब आज आप जो है बड़ी लॉट ले लो, बड़ी शॉट लगाओ, तुम तो केपेबल हो, तो 60,000 को करो 70,000। यहाँ से ये कंट्रोल इमोशन पे कैसे है? बहुत तंग करते हैं फराज भाई, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। बीच में लॉसेस भी हो जाते हैं, जी। अक्सर आप बैग जाते हो। हाँ। लेकिन फिर दोबारा से उसको आप इंसान के बच्चों की तरह कवर करना शुरू कर देते हो कि यार नहीं, ये नहीं करना। ये बताएं, इस अकाउंट के ऊपर ये जो आप 60,000 वाला चला रहे हैं, इसके ऊपर आपकी लूजिंग स्ट्रीक कितनी गई है? कितने कंसेक्यूटिव एसएल्स हिट हुए? कितना कोई माइंडसेट पे को आके उसने डैमेज किया कंसेक्यूटिव बहुत एसएल्स? ज़्यादा था, क्योंकि एक बहुत इसमें ना प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जो सबसे बड़ा इसका वो ड्रॉबैक है ना, इस पे प्रेशर बहुत ज़्यादा था शुरू में मेरे पे, कि कहीं मैं सब कुछ लूज़ ना कर बैठूं। लेकिन इसमें मेरे एक दफ़ा 3 to 4 एसएल्स इकट्ठे हिट हुए हैं, लेकिन उसमें मैंने खुद को ब्रेक दे दिया था। उसके बाद से 1 वीक ब्रेक दे के उसके बाद से मैंने दोबारा से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। लेकिन एक सिंपल सी मैं स्ट्रेटेजी रखता हूँ, एक स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो लॉट साइज डबल कर दें, 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो लॉट साइज डबल करके। लेकिन जो आपकी पहले का एसएल है आपका, मतलब वो आप 0.15 या 0.3% का रिस्क ले रहे हो, बहुत मिनिमल सा, बहुत मिनिमल सा, जो कि $0.3 $100 $120 इतना कुछ बनता है। exactly. ठीक है, वो बड़ा रियलिस्टिक अप्रोच है। और उसी में अगर 3 एसएल मेरे हिट हो जाए तो मैं स्क्रीन बंद कर देता हूँ। उसके बाद नहीं करता, नहीं चार्ट देखता। चार्ट देखता रहता हूँ। सो ये जो आप पैसे बनाए हैं प्रॉफिट से, विड्रॉ भी कर रहे हो साथ साथ? हाँ, विड्रॉ कर रहा हूँ। सही है। तो इट मीन्स कि आप 12,000 कर चुके हो, अभी $47,000 पड़े हुए अभी अराउंड पड़े, मतलब कि आपको अभी रिकवर करने मार्केट से। सो एक दफ़ा आपकी कैपिटल जितना है वो रिकवर हो जाएगा, फिर आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अभी जो कॉन्फिडेंस है और जो पहले था 1.5 साल पहले, उसमें कितना डिफरेंस आया? बहुत ज़्यादा फराज भाई। मतलब एक स्किल आ जाती है आपके पास कि यार बहुत कॉन्फिडेंट होते हो कि यार मैं भूखा नहीं मरूंगा कुछ ना कुछ मैं कर लूँगा, किसी ना किसी फंड्स मैनेज कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा है। सही। सो राइट नाउ आप यही वाला अकाउंट देख रहे हो या क्रिप्टो या फॉरेक्स, PSX की तरफ भी आप का? हाँ, क्रिप्टो में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं जाता उस तरफ को। हाँ, लेकिन PSX का है। PSX की होल्डिंग्स अच्छी हैं मेरी काफ़ी। मैं तकरीबन वही होल्डिंग्स जो मैंने 2018 से थी, तो वो मेरे में सब्र इतना आ गया है कि अभी तक वो स्टिल जो शेयर्स मैंने तब बाय किए थे वो स्टिल अभी तक मेरे पास पड़े हैं। चलो ज़बरदस्त। तो वो प्रॉफिट में आए भी हैं या पड़े भी हैं बस? हाँ, वो 40 to 50% प्रॉफिट में है, रिकवर हुए हैं। चलें, ग्रेट। और बाकी SFEL के साथ स्टार्ट किया था मैंने कोई अराउंड मार्च में। अभी तक SFEL के साथ भी मैं कोई अराउंड 33% तक प्रॉफिट में हूँ। चलो, ग्रेट।
और अच्छा चल रहा है, ट्रेडिंग जर्नी बड़ी मज़े की चल रही है। आजकल आपको पता है स्टॉक मार्केट हमारी PSX ही फॉरेक्स हम्म, फॉरेक्स जैसी चल रही है। सही। सो PSX में अभी जो लोग देख रहे हैं इनको कोई आप अपनी टॉपिक्स बताना चाहो? इसमें तो PSX में तो मैं सिस्टम्स ही सजेस्ट करूँगा राइट नाउ। अच्छे पॉइंट्स पे है, हाँ, अच्छा गेंद देगा 600-700 तक, होपफुली सही है। चलो। सही, इसके अलावा कोई और स्क्रिप्ट? बाकी गोल्ड बाय कर ले, गोल्ड स्टिल गोल्ड सजेशन बाय कर लें, अभी 25-20 चल रहा है आजकल। अभी बहुत लंबी रैली करने वाला है गोल्ड। सो व्हाट्स योर टारगेट, कहाँ तक देख रहे हैं आप इसको? मैं इसको 2800-3000 तक देख रहा हूँ। अच्छा, काफ़ी बुलिश है। सो इसी साल या अगले एक आध थोड़ा सा साल? अगले एक साल, एक थोड़ा आध सा साल। टाइम लेगा सो नहीं, मुझे लेकिन लगता है थोड़ा सा करेक्ट हो जाए, रिट्रेस कर जाए तो फिर राइड करना ऑब्वियसली चाहिए। सारे सजेस्ट कर रहे हैं इस टाइम के 23 के लेवल्स पे बाय करना चाहिए। लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा मैनेज करके चलते हैं कि अगर नीचे भी जाए तो आप मज़ीद बाय कर लें, सही। इस तरह लेकर लेकिन वो चलें तो गुड नहीं है। समझ आती ना, रिस्क रिवॉर्ड, लेवरेज, विदाउट लेवरेज, वो हाँ, थोड़ा 2300 तक कैलकुलेटेड होकर चलना कैलकुलेटेड पड़ेगा। काफ़ी, क्योंकि यहाँ से आप $2500 से बाय करते हैं। सो अगर आप बाय कर रहे हैं 2300 के ऊपर, वो ड्रॉ डाउन के ऊपर ही हालत ख़राब हो जाएगी। एग्जैक्टली। लेकिन क्योंकि एक आपका है कि बुलिश है, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ आपको कॉन्फिडेंस देगी सही है। सो नीचे अभी बाय। आप जो अपने ये जो $2000 पर मंथ के जो आपने टारगेट्स रखे हैं और जो 6 मंथ से आप कंसिस्टेंट बेसिस पे करते हुए आ रहे हो, सो इस पे आप क्या करते हो? विदाउट लेवरेज ट्रेड लेते हो नैस्डैक की हाँ, या मैं गोल्ड बिल्कुल की? विदाउट लेवरेज मतलब ट्रेड ही करता हूँ। $60,000 का अकाउंट है तो $60,000 के अंदर ही की पोजीशन के अंदर ले रहे हो। एग्जैक्टली। मतलब आप उनकी कोई लेवरेज नहीं इस्तेमाल करें, नहीं, बाय डिफॉल्ट तो होती है उस पे। हाँ जी, लेकिन मैं उसमें वो जो है बाय डिफ़ॉल्ट है, मैं उसी पे ही चल रहा हूँ। कुछ मज़ीद 2x 3x बिल्कुल ऐड नहीं किया हुआ। सही है, सही है। तो इसका ये मतलब है कि $60,000 अगर आपके पास है, गोल्ड 1 आउंस मिलता है $2500 का, तो इसका मतलब 0.10 स्टैंडर्ड लॉट पे आप $25,000 करते हो, तो तकरीबन आप 0.25 लॉट्स ऑफ गोल्ड, इससे ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं नहीं, जाते। इससे ज़्यादा मैं ऊपर सही। नीचे नहीं तो जाता। इसका यही मतलब हो गया कि आप फिजिकल ट्रेडिंग कर रहे हो। एग्जैक्टली। मतलब आपको सुनार के पास नहीं जाना पड़ रहा, नहीं, कॉल नहीं करनी पड़ी कि यार मेरे लिए इतने बिस्किट रख लो या इतने तोले रख नहीं, लो। मैं सो बस आप उसके ऊपर काम हाँ, करो। मैं बस रियल अकाउंट्स पे फिजिकल ट्रेडिंग ही कर रहा हूँ हाँ, और बड़ा बस सोच समझ के और आराम से कर रहा हूँ। कोई मुझे जल्दी नहीं है, किसी चीज़ की कोई जल्दी सही। नहीं है। सो आगे अब आपके क्या टारगेट्स हैं? बस मैं इसी को लेके चलूँगा इंशाल्लाह। अभी अब मुझे ये 2000 बताएं, जो आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है, जो आप अपना बिजनेस ओन करते हैं, उसमें ज़्यादा रिटर्न्स हैं या अभी तक आपको इसमें लग रहे हैं? ऑब्वियसली डॉलर बेस्ड काम में कभी भी आप पाकिस्तान की किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते उसको। अभी तो नहीं, लेकिन सो ये जो 3% पर मंथ आप कर रहे हो, $2000, आपके तो अपने फंड्स हैं। बहुत से लोग तो प्रॉफर्म के ऊपर करते हैं, वो फंड्स लगाते नहीं। आपने तो काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो क्या सजेस्ट करते हो कि ये रियलिस्टिक अप्रोच है बाकियों के लिए भी? आप खुश हो इस चीज़ से? हाँ, ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन सर्कमस्टांसिस हर इंसान के डिफरेंट होते हैं। जी। तो मैं खुद भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छी प्रॉफर्म पे ही जाएँ। हम्म, वो ज़्यादा सेफ़ एंड सिक्योर है, हम्म, क्योंकि इस तरह तो शायद बैकएंड आप सब कुछ, अगर एक दफ़ा $60,000 चले गए तो पीछे आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। हम्म, तो प्रॉफर्म पे जाना ज़्यादा अच्छी अप्रोच है। मैं सजेस्ट ऑब्वियसली यही करूँगा। हाँ, जो लोग जाना चाहते हैं रियल अकाउंट्स में और वो लॉस भी बेयर कर सकते हैं, तो फिर आप रियल पे भी जा सकते हैं। सही, बिल्कुल सही सजेशन है आपकी। चलिए जी मसब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतनी अच्छी सजेशंस दी, इतनी अच्छी अपनी रिस्क मैनेजमेंट बताया। मेरे ख्याल में जो लोग देख रहे हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और बस आप इसी तरह इंस्पायर करते रहे लोगों को और चलते रहे, इंशाल्लाह अच्छा फ्यूचर होगा। चलें जी, थैंक यू मसब, थैंक यू सो मच। वो लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको मैं बता दूं, ट्रेडिंग आप लोग कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिस्क मैनेजमेंट, लेवरेज क्या होती है, विदाउट लेवरेज कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं। अगर आपको ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएं, आप इससे काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अभी जैसे मसब बता रहे हैं कि इन्होंने अच्छी इन्वेस्टमेंट तो की हुई है डॉलर बेस, लेकिन ये बहुत बड़े रिस्क नहीं ले रहे, बहुत
सोच समझ के बहुत तरीके से अपने उन्होंने एक रीज़नेबल टारगेट्स रखे हुए हैं जिससे वो काफ़ी खुश हैं। बहुत से लोग ये करते हैं कि इतने बड़े पैसे डाल के अपने डिपॉज़िट्स करके वो रातों रात अमीर होना चाहते हैं या वो इतने बड़े पैसे बनाना चाहते हैं जो कि थोड़े से रियलिस्टिक इतनी कम टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं होते। सो स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ें एकदम से नहीं आती। अगर आप लोग बुक्स भी पढ़ते हैं, अगर आप लोग कोई मटीरियल्स भी रिसर्च भी कर रहे होते हैं, तो सो ये जो टेम्परामेंट माइंडसेट है, साइकोलॉजी है, ये बहुत मैटर करती है। अगेन ये थोड़ी एक्सपीरियंस से ही आती है। सो आपने इस एपिसोड में देखा, ये जो हमारे साथ मसब बैठे हुए थे, इन्होंने भी शुरू में स्ट्रगल किया, उसके बाद जाके इनको समझ आई है कि ये रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू मैं इतने पैसे बना सकता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोगों से फिर मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।